Hello everyone, welcome to Exam Ready Maths. In today's class, we start Chapter 8 Binomial Theorem. This is one of the most important chapters in class 11th and it is also a base for competitive exams like JEE and NEET. Let's begin with the chapter. You already know how to expand expressions like a plus b whole square, a plus b whole cube. ओके वी हैव द फॉर्मूलाज, बस फॉर्मूलाज है ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. बट जब पावर बढ़ जाए, जैसे ये यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है, इसकी जगह हमारे पास हो जाए a प्लस बी होल पावर 10, तब हमारे पास काम आएगा बाइनोमियल थ्योरम. a plus b whole power n equals to nc0 a power n plus nc1 a power n minus 1 b plus nc2 a power n minus 2 b square plus nc n minus 1 a b power n minus 1 प्लस एन सी एन बी पावर एन. ठीक है, ये जो अभी मैंने लिखा है ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला. अब अगर आप भूल जाते हो, अगर आपको पावर नहीं याद रहती, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एन जो है वो टोटल पावर है जितनी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कि जो हमारे पास जैसे सी के नीचे लिखी हुई है जो हमने 0 1 2, तो ये कौन सी होगी, जितनी हम ए से कम करते जाएंगे वो पावर, तो हम एक एक करके ही कम करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही वो पावर बी की बनती जाती है. जितनी पावर हम ए से कम करेंगे वो बी की पावर हो जाएगी. तो ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा जब ए की पावर 0 हो जाएगी और जो जितनी भी टोटल पावर थी वो बी के पास चली जाएगी. ठीक है, ये तो हम जनरल फॉर्म ले. अब करते हैं सिग्मा फॉर्म. इसका क्या होता है, ए प्लस बी होल पावर एन इक्वल्स टू सिग्मा के इक्वल टू 0, लिमिट क्या है एन, एन सी के ए एन माइनस के बी पावर के. ये था बाइनोमियल थ्योरम जो कि हमें बताती है कि हम कैसे एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को. अब बात करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की. किसको कहा जाता है, एन सी के को बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है. इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल. ओके, ये हमारे पास है बाइनोमियल कोफिशिएंट. ठीक है, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है. अब इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 5c2. ओके, ये हमें एक बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो गया, ये n था हमारा. अब k फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, अब n माइनस के मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. इसको ओपन कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल तक क्यों रखा मैंने, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अब आपस में कटिंग पॉसिबल है. ओके, अब 2 इंटू 1, इस फैक्टोरियल को ओपन कर दिया मैंने, 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन नहीं किया, ये कटिंग होगी. 2 1 सा 2 2 सा 4, हमारे पास आंसर आ गया 10. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, 10. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्कल्स ट्रायंगल. पास्कल्स ट्रायंगल क्या चीज़ है, ये जो है हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स बताती है. ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाता है इसको. सबसे पहले इसकी रो होती है 1. अब सेकेंड रो से शुरुआत होगी, ये हो गया 1 1, नेक्स्ट इज 1 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2, ये हमारी सेकेंड रो बन गई. ओके, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है. थर्ड रो कैसे बनाएंगे, एंडिंग और स्टार्टिंग में 1 1 ही होगा सभी रोज के.
अब इसके अंदर के जो हैं वो कैसे बनाते हैं हम, 1 + 2 3, 2 + 1 3। ओके, जो हमारी जो पिछली रो होती है उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको टर्न वाइज ऐड करते हैं और नीचे लिखते जाते हैं। ऐसे ही 4th रो की टर्न, स्टार्टिंग एंडिंग 1 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। अब 5th रो we would go for starting ending 1 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये बनता है। अब सेकंड रो मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे एक्सपेंशंस दे रहा है। a + b होल स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन दे रहा है। अब देखोगे अगर a² + 2ab + b, कॉफिशिएंट्स यही है ना बाइनोमियल के। a² का कॉफिशिएंट क्या है 1, 2ab इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, ऐसे ही b² का कॉफिशिएंट क्या है 1। ऐसे ही a + b होल क्यूब में a³ + 3 a² b 3ab²। ऐसे ही जब हम बनाते जाएंगे तो हमें ये जो ट्राइंगल है पास्कल्स ट्राइंगल और आगे वैल्यूज देता जाएगा। तो अब हम चलते हैं जनरल टर्म। कोई भी एक टर्म जैसे हमें निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है tk + 1 = nck an-k bk। ये हमारा फॉर्मूला। हमें k + 1th टर्म निकालनी है। एक्सपेंशन कौन सी है, a + b होल पावर n, वो हमें इस फॉर्मूला से मिलेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फाइंड द 5th टर्म ऑफ x + 2 होल पावर 8, हमारे पास फॉर्मूला। अब इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर 5th टर्म निकालनी है तो ये अगर t5 तो k एक कम होगा है ना, यहाँ पे तो k + 1 होता है तो k का n हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, c k कितना हो यहाँ पे से एक कम तो मतलब 4। ठीक है, a कितना हमारे पास x, n - k मतलब 8 - 4 की पावर कितनी दी हुई है k, तो k कितना हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8c4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 - 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये बन गया x की पावर 4, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 16। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर आगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक की खोल रही, क्योंकि हमारे पास नीचे एक 4 फैक्टोरियल है उससे कटिंग हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल ये ओपन नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल था, 4 × 3 × 2 to 1 इंटू यहाँ पे भी क्या बदला बचा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 6, तो यहाँ से ये कटिंग, 4 1 4, 4 2 8। तब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 7 5 35, 35 × 2 70, 2x4 × 16। इसको आके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1120 x पावर 4। सो द 5th टर्म इज 1120 x की पावर 4। तो अब टॉपिक पे मिडल टर्म। मिडल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर n इवन है, n इज इफ n इज इवन तो कितने होंगी 2 मिडल टर्म्स होगी। निकालेंगे n/2 n+1/, इसे हमें मिडल टर्म्स मिल जाएंगी। कौन सी है, अगर इफ n इज ऑड सिर्फ एक वन मिडल टर्म होगी, जैसे मिलेगी हमें n+1/2। सॉरी यहाँ पे ये n/2 + 1 है,
ठीक है, अब हमें गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन। एक है सम ऑफ कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स का सम है वो कितना होगा, हमेशा ही 2 पावर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल्स टू 2n-1। अगर हमें सिर्फ इवन टर्म्स जो है उनके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n-1। और ऐसे इस टर्म्स के कोफिशिएंट्स का अगर हमें निकालना है तो 2n-1। Quick recap. So today we covered the binomial theorem, its formula, binomial coefficients, general term, middle term, and its properties. In the next video, we will solve NCERT exercise. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Exam Ready Maths. Thank